तो आए दिन हमें कोई ना कोई न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि कोई आईएएस करप्टेड है, किसी को किस सिलसिले में जेल हुई है, कोई अभी जेल में बंद है, किसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो ऐसी ही न्यूज़ एक सामने आई है जिसमें 5 साल की जेल हो चुकी है एक आईएएस ऑफिसर को। और इस आईएएस ऑफिसर ने क्यों मांग की कि जो अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है और एक जांच बिठाने की, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन की भी इन्होंने मांग की है। क्यों की है, क्या पूरा मामला है, सारी चीज़ें देखेंगे और कैसे पता लगा इस केस का, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे एकदम डिटेल में। तो देखते हैं, आईएएस ऑफिसर गेट्स 5 years बेल, ओके 5 years इन जेल। ओके, सो ये आईएएस ऑफिसर है गुजरात के। देखते हैं पूरी न्यूज़। सो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी द हिंदू के इस आर्टिकल पर कि फॉर्मर गुजरात आईएएस ऑफिसर प्रदीप शर्मा गेट्स 5 years इन जेल इन 2004 करप्शन केस। तो 2004 का केस है जो आज पता लगा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहता है, आपको पता है। तो प्रदीप शर्मा है जो आईएएस ऑफिसर है। सो देखते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, सेशन कोर्ट जो है 20 जनवरी को क्या किया है, इन्हें करीब 5 साल की जेल के लिए और फ़ाइन कितना लगाया है, 75,000 रुपीज़। ओके, किसके लिए? करप्शन के लिए, जो 2004 में होता है। किस किस्म का करप्शन था, क्या किया था इन्होंने, वो भी देखने वाले। जब ये कब थे, मतलब एक कौन थे, कलेक्टर थे कच्छ के डिस्ट्रिक्ट के, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के, जो गुजरात में आता है। तो इन्हें करीब 5 साल की जेल मिली हो, 75,000 रुपये इन पर फ़ाइन लगाए गए हैं। देखते हैं केस क्या है। सो देखिए, ये केस रजिस्टर किया गया था एज़ यूजुअल एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। किस सिलसिले में कि जो एक ज़मीन का टुकड़ा था जो वेल्सपुन ग्रुप को बेचा गया था, राइट, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को 1.2 करोड़ का नुकसान हुआ था। ओके, सो ये पूरा केस था और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हमें पता लगेगी, जैसे सेक्शन 13 सेक्शन 11 के द्वारा अंडर इन्हें गिल्टी पाया गया है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं 5 साल की जेल मिली है और फाइन भी लगा है, राइट। सो अभी देखिए, और भी इन पर एक केस चल रहा है, मतलब एक करप्शन केस है। करप्शन केस इन पर अभी भी जारी है, लॉन्च किया गया है। सो देखिए, केस कुछ इस तरीके से। तो इन्होंने जो लैंड, पीस ऑफ लैंड है, वो बेचा था वेल्सपुन ग्रुप को 25% प्रिविलिंग रेट के ऊपर। ओके, जिससे गवर्नमेंट को 1.2 करोड़ का घाटा हुआ था, आपको पता है, राइट। और इसमें क्या किया था, जो वेल्सपुन ग्रुप है, इन्होंने शर्मा से, यानी जो आईएएस ऑफिसर की वाइफ है, उसे 30% का पार्टनर बनाया था, जिससे उन्हें 29 लाख रुपीज़ का फ़ायदा होने वाला था, राइट। सो बाद में इन्हें क्या गया, जब इन्हें पता लगा तो एसीपी के द्वारा, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इन्हें अरेस्ट किया गया, राइट। और बाद में ये 20 लाख रुपीज़ जो है ब्राइब लेते वक्त प्राइवेट कंपनी से, मतलब ये ब्राइब दी जा रही थी एक तरह की, कि आप हमारा ये चीज़ करें, हमें इस लैंड को अलॉटमेंट दे, इस तरीके से, राइट, जब ये कच्छ के कलेक्टर थे। और इनका देखिए, ये मतलब इनकी स्टेट गवर्नमेंट से बनती नहीं थी। जब 2004 की बात है, जब सीएम नरेंद्र मोदी हुआ करते थे उस वक्त, तो तभी भी इनकी उससे बनती नहीं थी, राइट, उनसे। सो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग की है प्रदीप शर्मा ने, जो आईएएस ऑफिसर है। क्यों की है कि एक वुमन आर्किटेक्ट है, उसके ऊपर, मतलब जो बात कर रहे थे, टेलीफोन कन्वर्सेशन है, उसके सिलसिले में इसकी प्रोब एक जांच की मांग की गई है। वो क्या था, एक न्यूज़ जो पोर्टल्स होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह जो आते हैं, तो उसने एक सीरीज रिलीज़ की थी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था किसके बीच में, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जो आपके अमित शाह है, जब लेकिन ये कौन थे, गुजरात के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे, राइट। तो इनके बीच में परपरेटेड, मतलब ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसकी जांच की मांग की गई है। ओके, और 2 जो टॉप स्टेट पुलिस ऑफिसर थे, इनके बीच में ये कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे कि उसमें जो कन्वर्सेशन था, उसमें जो बंदा है बात कर रहा है, तो उसे वो साहिब साहिब कर रहा था, राइट। तो उस वजह से जब वो सीएम को ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो रिफ़र किया जा रहा है, जो साहिब कहा जा रहा है, शायद वो सीएम को कहा जा रहा है उस वक्त, यानी नरेंद्र मोदी को, जो अब है पीएम, राइट। तो ये था, लेकिन अमित शाह ने बिल्कुल इसे मतलब डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा है। तो ये पूरा केस था। अगर आपको मतलब वीडियो पसंद आया, आपकी भी कुछ राय है, क्यों ऐसे केसेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप आपकी कमेंट में बता सकते हैं। आपने ये न्यूज़ कहाँ देखी या डायरेक्ट किसी चैनल पर देखी, वो भी चीज़ें बता सकते हैं आप। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।